हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोमैकेनिक्स पढ़ते हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है और आपको आना ही आना चाहिए। अगर बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम इसको बहुत इजी तरीके में समझेंगे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है। इनफैक्ट मेरे जो क्लासमेट्स थे, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा था लास्ट ईयर तक। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इजी तरीका जिससे मैंने पढ़ाई की थी और मुझे एक बार में ही समझ में आ गया था, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक सेकेंड में कैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव रूल समझ सकते हैं आप, और ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथों को लेना है। ठीक है, एक को आपको समझना है कॉन्केव यानी कि ये, और एक को आपको समझना है कॉन्वेक्स यानी कि ये। ठीक है, अब कॉन्केव जो सरफेस है उसमें क्या करना है आपको, ये दो लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ऐसे एक यहाँ और एक यहाँ। दूसरा सेम ऐसे ही करना है कॉन्केव वाले पे। ठीक है, एक यहाँ लाइन खींच लेनी है। अब जैसे कि हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं, शोल्डर जॉइंट का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, शोल्डर जॉइंट में क्या करता है कि कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है, ठीक है, वो मूव करता है अगेंस्ट द कॉन्केव सरफेस। ठीक है, ह्यूमरल हेड मूव करता है ग्लेनॉइड फोसा के अगेंस्ट। ठीक है, तो जैसे कि ये शोल्डर जॉइंट है। अब अगर कॉन्वेक्स सरफेस यानी कि ह्यूमरल हेड मूव कर रहा है ये डायरेक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये हमने निशान बनाया है, ये एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो ग्लाइड देंगे या जो ग्लाइड और स्लाइड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी कि एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो सीधा सीधा सिंपल सा इसको समझना है कि अगर कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगा कॉन्केव सरफेस पे, तो ग्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वही अगर कॉन्केव सरफेस ये यानी कि मूव कर रहा है कॉन्वेक्स सरफेस पे, ठीक है, ये तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये सेम डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्लाइड सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यही बेसिक सा रूल है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सरफेस का। उसको सब लोग हवा बना के रखते हैं कि समझ में नहीं आता है, बस इतना ही है। ये एग्जाम्पल या आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, किसी ना किसी ईयर में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। अगर ये कॉन्वेक्स मूव कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी कि जो ग्लाइड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। सेम डायरेक्शन में दोनों नहीं जा रहे, तो ग्लाइड भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वही चीज़ है, अगर कॉन्केव मूव करेगा कॉन्वेक्स पे, तो जो दोनों हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ग्लाइड भी सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दैट्स इट। यही है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स रूल। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।